त्रिदेव का रूप है ओमकार। जाने मंत्रों में सबसे अधिक प्रयोग होने वाले ओम का शास्त्रीय महत्व। मंत्रों में सबसे अधिक ओम का प्रयोग होता है। कहा जाता है कि ओम में संपूर्ण वेद और ओमकार त्रिदेवों का रूप है। आइए शास्त्रीय प्रमाणों के साथ जानते हैं ओम का महत्व और अर्थ। हम सभी ने अवलोकन किया होगा कि जब भी हम कोई वेद अथवा बीज मंत्र पढ़ते हैं तो ज्यादातर मंत्र ओम से शुरू होते हैं। भगवान शिव के सबसे शक्तिशाली दो मंत्र हैं पंचाक्षर ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। संक्षिप्त दोनों ओम से शुरू होते हैं। भगवान विष्णु के भी सबसे शक्तिशाली मंत्र नारायण कवच ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी ओम से शुरू होता है। आइए जानते हैं मंत्रों में सबसे अधिक प्रयोग होने वाले ओम का अर्थ शास्त्रीय प्रमाणों से। ओमकार का स्वरूप अग्निपुराण 372 के कथनानुसार ओम में संपूर्ण वेदों की स्थिति है। वाणी का जितना भी विषय है सब प्रणव ओम है, इसलिए प्रणव का अभ्यास करना चाहिए। यह स्वाध्याय के अंतर्गत है। प्रणव अर्थात ओंकार में अकार उकार तथा अर्धमात्रा विशिष्ट मकार है। तीन मात्राएं भू आदि तीन लोक, तीन गुण जागृत स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीन अवस्थाएं तथा ब्रह्मा विष्णु और शिव ये तीनों देवता प्रणव रूप हैं। ब्रह्मा विष्णु स्कंद देवी और महेश्वर श्री और वासुदेव ये सब क्रमशः ओमकार के ही स्वरूप हैं। ओमकार मात्रा से रहित अथवा अनंत मात्राओं से युक्त है। वह द्वैत की निवृत्ति करने वाला तथा शिव स्वरूप है। वैसे ही मूर्धा में स्थित परब्रह्म भी भीतर अपनी ज्ञानमयी ज्योति छिटकाए रहता है। मनुष्य को चाहिए कि मन से हृदय कमल में स्थित आत्मा या ब्रह्म का ध्यान करें और जिह्वा से सदा प्रणव का जप करता रहे। यही ईश्वर प्राणिधान है। प्रणव धनुष है, जीवात्मा बाण है तथा ब्रह्म उसका लक्ष्य कहा जाता है। सावधान होकर उस लक्ष्य का भेदन करना चाहिए और बाण के समान उसमें तन्मय हो जाना चाहिए। यह एकाक्षर प्रणव ही ब्रह्म है। यह एकाक्षर ही परम तत्व है। इस एकाक्षर ब्रह्म को जानकर जो जिस वस्तु की इच्छा करता है उसको उसी की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रणव का देवी गायत्री छंद है, अंतर्यामी आर्षी हैं, परमात्मा देवता हैं तथा भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए इसका विनियोग किया जाता है। ऐसे ओमकार को जिसने जान लिया वही मुनि है, दूसरा नहीं। प्रणव की चतुर्थी मात्रा जो अर्धमात्रा के नाम से प्रसिद्ध है गांधारी कहलाती है। वह प्रयुक्त होने पर मूर्धा में लक्षित होती है। वही तुरीय नाम से प्रसिद्ध परब्रह्म है। वह ज्योतिर्मय है। जैसे गिडीडीडीए हे के भीतर रखा हुआ दीपक वहां प्रकाश करता है, वैसे ही मूर्धा में स्थित परब्रह्म भी भीतर अपनी ज्ञानमयी ज्योति छिटकाए रहता है। इसके अंग न्यास की विधि इस प्रकार है ओम भू अज्ञात्मने हृदयाय नमः। इस मंत्र से हृदय का स्पर्श करें। ओम भू व प्राजापत्यात्मने शिरसे स्वाहा ऐसा कहकर मस्तक का स्पर्श करें। ओम स्वः सर्वात्मने शिखाय वषट इस मंत्र से शिखा का स्पर्श करें। अब कवच बताया जाता है ओम भूर्भुवः स्वः सत्यात्मने कवचाय हुम। इस मंत्र से दाहिने हाथ को अंगुलियों द्वारा बाईं भुजा के मूल भाग का और बाएं हाथ की अंगुलियों से दाहिनी बांह के मूल भाग का एक साथ स्पर्श करें। इसके बाद पुनः ओम भूर्भुवः स्व सत्यात्मने अस्त्राय फट कहकर चुटकी बजाए। इस प्रकार अंगन्यास करके भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए भगवान विष्णु का पूजन, उनके नामों का जप तथा उनके उद्देश्य से तिल और घी आदि का हवन करें। इससे मनुष्य की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। यही ईश्वर पूजन है। इसका निष्काम भाव से ही अनुष्ठान करना उत्तम है। जो मनुष्य प्रतिदिन 12,000 प्रणव का जप करता है उसको 12 महीने में परब्रह्म का ज्ञान हो जाता है। 1 करोड़ जप करने से अणिमा आदि सिद्धियां प्राप्त होती हैं। 1 लाख के जप से सरस्वती आदि की कृपा होती है। भगवान विष्णु का यजन 3 प्रकार का होता है, वैदिक, तांत्रिक और मिश्र। तीनों में से जो अभीष्ट हो उसी एक विधि का आश्रय लेकर श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य दंड की भांति पृथ्वी पर पड़कर भगवान को साष्टांग प्रणाम करता है उसे जिस उत्तम गति की प्राप्ति होती है वह सैकड़ों यज्ञों के द्वारा दुर्लभ है।
जिसके आराध्य देव में पराभक्ति है और जैसी देवता में है वैसी ही गुरु के प्रति भी है, उसी महात्मा को इन कहे हुए विषयों का यथार्थ ज्ञान होता है। ओम उच्चारण का महत्व योग और ध्यान करते समय भी ओम का उच्चारण किया जाता है। पूज्य श्री श्री रविशंकर जी के अनुसार सुदर्शन क्रिया आत्मा और परमात्मा का मिलन करने से पहले ओम का लंबा उच्चारण करना आवश्यक है। सुदर्शन क्रिया करने के पश्चात सारी नकारात्मक ऊर्जा शरीर से बाहर निकल आती है। ओम के उच्चारण के बाद की अलग ही ऊर्जा हमारे शरीर में आ जाती है, जिसे वर्णन करना बहुत कठिन है। ओम में ही कई प्रकार के विज्ञान छुपे हुए हैं, जिसे समझना सिर्फ महात्माओं के बस की बात है। जब भी कभी किसी का मृत्यु का समाचार आता है, उस समय भी हम ओम शांति 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 बोलते हैं। कई लोग तो आजकल आरआईपी बोलते हैं, अंग्रेजी परंपरा से ग्रसित होने के कारण। हमारे वेद मंत्रों में ही वर्णन है कि मृत्यु का समाचार सुनने के पश्चात क्या बोलें। यजुर्वेद 40:14 के अनुसार वायुर्निलमृत मथेदम भस्मांत शरीरम ओथ्रियम कृतोस्मर क्लिबेस्मर कृतस्मर। अर्थ, इस समय गमन करता हुआ प्राण वायु अमृत अमृता रूप वायु को प्राप्त हो, यह देह अग्नि में हुत होकर भस्म रूप हो। हे प्रणव रूप ओम और ब्रह्म ब्रह्म स्वरूप आत्मा, बाल्यावस्थादि में किए कर्मों के स्मरण पूर्वक मैं लोकादि की कामना करता हूं। कृपया करके सभी सनातनी आरआईपी के बदले ओम शांति शांति बोलें, क्योंकि ये वेद मंत्र है। ब्रह्मा विष्णु और शिव का रूप है एयूएमकार। कई वैज्ञानिकों के अनुसार अंतरिक्ष में जो आवाज गूंजती है वह ओमकार की ही ध्वनि है। पूरी सृष्टि ओममय है। स्वस्तिक की तरह ओम भी एक प्रकार से चिन्ह है सनातन धर्म का। देवी पुराण 5:23 अनुसार ओमकार का अ ब्रह्मा का रूप है, उ विष्णु का रूप है, अम्म भगवान शिव का रूप है और अर्धमात्रा चंद्रबिंदु भगवती महेश्वरी का रूप है। ये उत्तरोत्तर क्रम से एक दूसरे से उत्तम है। इन सब प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि ओम ही परमात्मा है। उसे शिव कह लें या विष्णु या जगदम्बा या फिर सूर्य या तो फिर गणपति। अद्वैत के अनुसार देखेंगे तो हम सब में भी ओम परमात्मा हैं। फर्क यही है कि हम माया से ग्रसित होने के कारण समझ नहीं पाते ऊ या ऊंकार को समझने के लिए आपको मन और शरीर से सात्विक बनना पड़ेगा। योग और ध्यान पर भी जोर डालना होगा। ओम ही आपको मुक्ति दिलाएगा।